दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत लंबे समय से प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को परचेज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत को इसमें सफलता नहीं मिल रहा है और लगातार ये जो प्रोजेक्ट है ये डिले होते जा रहा है। बेसिकली दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत का जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने का क्षमता दुनिया में काफी कम देशों के पास है। ऊपर से दोस्तों भारत इन प्रोजेक्टों को मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इनिशिएटिव के अंतर्गत पूरा करना चाहता है और दोस्तों इन शर्तों को भी मानने के लिए सब देश तैयार नहीं है। ऐसे में दोस्तों भारत के सामने फिलहाल जर्मनी के ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स की तरफ से निर्माण किया हुआ सबमरीन एक ऑप्शन के रूप में है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जर्मनी और भारत के बीच में इन सबमरीनों को लेकर बातचीत भी चल रहा है और जर्मनी चाहता है कि ये जो डील है ये जर्मनी के शर्तों के तहत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत हो। वहीं पे दोस्तों ऑप्शन कम रहने के कारण जहाँ पे एक तरफ भारत इन प्रोजेक्टों को सही समय पे पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वहीं पे अगर केवल मात्र जर्मनी के साथ आगे बढ़ना होता है तो भारत को कई सारे जर्मनी के शर्तों को मानना पड़ेगा। पर आखिरकार प्रोजेक्ट 75I को लेके दो बहुत बड़ा आशा का किरण खुल के आगे आया है, जो बेसिकली भारत के सामने नए दो ऑप्शनों को खोल देगा। बेसिकली दोस्तों ये जो दो ऑप्शन है इनमें से सबसे पहला ऑप्शन स्पेन के S80+ क्लास के सबमरीनों को लेके कहा जा रहा है, क्योंकि अब स्पेन के ये जो सबमरीन है ये तैयार हो चुका है और ये भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी परफेक्ट है। जबकि दूसरी तरफ दूसरे ऑप्शन के रूप में जापान के कावासाकी कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि जापान की तरफ से इन सबमरीनों को लेकर भारत के सामने फिलहाल तो कोई ऑफर नहीं रखा गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक कावासाकी हेवी इंडस्ट्री के द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि कावासाकी कंपनी को एक नया जनरेशन के सबमरीनों को डिजाइन करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब दोस्तों अगर भारत के प्रोजेक्ट 75I को देखा जाए तो अब तक माना जा रहा था कि स्पेन के कंपनी जो नेवेंशिया ग्रुप है उस प्रोजेक्ट से बाहर है, क्योंकि स्पेन के पास इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का क्षमता नहीं है और इन रिक्वायरमेंटों में इंडियन नेवी असल में एक ऐसा ऑपरेशनल सबमरीन चाहता है जिसमें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम हो। पर अब इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि स्पेन के पास ये जो क्षमता है ये आ चुका है, क्योंकि स्पेन के तरफ से पहला S80+ क्लास के सबमरीन को अपने बेड़े में कमीशन कर लिया गया है और S80+ क्लास के सबमरीन असल में भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में समर्थ है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि स्पेन के बेड़े में नवंबर महीने के आखिर में पहला S80+ क्लास के सबमरीन मतलब आइजैक परल को, जो कि S81 है, उसे फॉर्मली कमीशन कर लिया गया है और इससे पहले इस सबमरीन को एक लंबा सी ट्रायल से गुजारा जा चुका है। हालांकि दोस्तों जब ये सी ट्रायल चल रहा था तभी कई सारे मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया था कि स्पेन अब प्रोजेक्ट 75I के लिए क्वालिफाइड हो चुका है और अब ये जो प्रोजेक्ट 75I है ये एक तरफा नहीं, मतलब केवल जर्मनी के कंपनी के साथ ही डिस्कस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जर्मनी को स्पेन के द्वारा एक बड़ा टक्कर दिया जाएगा। दोस्तों आइजैक परल को देखा जाए तो ये S80+ क्लास के केवल मात्र पहला सबमरीन नहीं है, बल्कि नेवेंशिया ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और दोस्तों इस सबमरीन के निर्माण का जो ऑर्डर है वो साल 2004 में दिया गया था और सबमरीन के निर्माण का जो काम है वो स्पेन के नेवेंशिया ग्रुप के द्वारा स्पेन के फैसिलिटी में साल 2007 से शुरू किया गया। मई 2021 में कई बार डिले होने के बाद आखिरकार इस सबमरीन को लॉन्च किया गया और दोस्तों मई 2022 मतलब उसका पूरा एक साल के बाद इस सबमरीन को सी ट्रायल में उतारा गया। पिछले साल मतलब साल 2023 के शुरुआती समय पे इस सबमरीन के जो आखिरी सी ट्रायल है या फिर कहे तो इसके जो कमीशन के पहले जांच पड़ताल है उसे शुरू किया गया और साल समाप्त होने से पहले इस सबमरीन को स्पेन के नेवी के बेड़े में ऑपरेशनली कमीशन कर दिया गया। और दोस्तों इसके साथ साथ अब स्पेन ऐसे कुछ गिने चुने देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसके पास इस तरीके के नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन है जो कि ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो S80+ क्लास के सबमरीन है इसका लंबाई करीबन 80.8 मीटर और इसका डायमीटर करीबन 7.3 मीटर है। सबमर्ज कंडीशन में इसका वजन करीबन 3000 टन है, जबकि पानी के नीचे इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए केवल मात्र 32 क्रू मेंबर का जरूरत होता है, जबकि इसके अलावा सबमरीन में एडिशनल 8 क्रू मेंबर के लिए भी एकोमोडेशन है। मतलब अगर किसी रेस्क्यू मिशन में सबमरीन को इस्तेमाल किया जाता है तो कम से कम ये अपने फुल क्रू मेंबर के साथ 8 अन्य पैसेंजर्स को या अन्य सैनिकों को रेस्क्यू कर सकता है। वहीं पे दोस्तों ये जो सबमरीन है ये पानी के नीचे अधिकतम 19 नॉट के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है, जबकि पानी के ऊपर इसका जो अधिकतम रफ्तार है वो करीबन 10 नॉट है। और दोस्तों सबमरीन का सबसे खास बात है इसके AIP सिस्टम, मतलब इसमें इस्तेमाल होने वाला बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जो कि बायो इथेनॉल रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के साथ ये सबमरीन पानी के नीचे कम से कम 3 हफ्ता तक मतलब 21 दिन तक रह सकता है। और दोस्तों इन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ ये सबमरीन जब पानी के नीचे रहता है तब भी करीबन 4 नॉट के रफ्तार में ये आगे बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि आइजैक परल में अभी तक AIP सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और ये इस क्लास
क्लास के तीसरे सबमरीन मतलब S-80 कॉसम गार्सिया में पहली बार की तरह इंट्रोड्यूस होगा। पर दोस्तों आइजैक पर्ल में मतलब S-81 में भी इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हालांकि इसके लिए थोड़ा और समय लग सकता है। पर दोस्तों ये सबमरीन बनने के साथ एक तरीके से अब जर्मनी के लिए भी टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि जर्मनी के सामने अब भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेके एक और नया दावेदार आ गया है। जबकि दूसरी तरफ जापान से भी एक और बड़ा खबर आ रहा है, और दोस्तों ये खबर भी सबमरीनों के डेवलपमेंट को लेके है। और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जापान के जो कावासाकी हैवी इंडस्ट्री है उसे हाल ही में ही जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक नया नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को बनाने को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और दोस्तों इसके बारे में असल में 28 दिसंबर के दिन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिवों के द्वारा पब्लिकली जानकारी प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों ये जो नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है असल में ये जापान के बेड़े में इस्तेमाल होगा, और जापान इससे अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जापानीज कंपनी कावासाकी हैवी इंडस्ट्री की तरफ से पहली बार की तरह अपने नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों के कॉन्सेप्ट को 12 दिसंबर के दिन एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के दरमियान पेश किया गया था। और दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में असल में कंपनी की तरफ से अपने ग्रुप विजन 2023 के ब्लूप्रिंट को भी रखा गया था, और इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत ही ये सबमरीन के कॉन्सेप्ट भी था। और दोस्तों ये जो ब्लूप्रिंट या फिर कहे तो जो कॉन्सेप्ट कंपनी के तरफ से रखा गया है उसके कुछ इमेज के मुताबिक ये जो नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन है ये असल में एक्स रेडर कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा, जो कि जापानीज नेवी के जो सोरियो और टाइगी क्लास के सबमरीन है उसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट के ही जैसा है। और यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जापान के सोरियो और टाइगी क्लास के सबमरीनों को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट नॉन न्यूक्लियर सबमरीन के रूप में देखा जाता है, जबकि जो नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन को कावासाकी हैवी इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप करने का इरादा रखा जा रहा है ये असल में इन सबमरीनों के मुकाबले में भी कई गुना अधिक एडवांस और ताकतवर तरीन होगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन सबमरीनों के पास स्टैंड ऑफ मिसाइलों को भी दागने का क्षमता होगा। इवन इसके अलावा ये जो नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन है इसमें असल में कावासाकी की तरफ से ही निर्माण किया हुआ इंजन का इस्तेमाल होगा, और साथ ही साथ एडिशनल ताकत के लिए इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को अलग किया जा सके। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के साथ जो सबमरीन है वो पानी के नीचे और लंबे समय तक रह सकता है। और दुनिया में जापान पहला ऐसा देश है जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को अपने सबमरीनों में इस्तेमाल किया था, और जापान के तरफ से ही पहली बार की तरह लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल सबमरीनों में किया गया था। और इसलिए माना जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन है इसमें शायद जापान लिथियम आयन बैटरीज का भी इस्तेमाल करे। और दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि इन सबमरीनों में कुछ इंप्रूव मटेरियलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इससे पहले जनरेशन के जो सोरियो और टाइगी क्लास सबमरीन है उसके मुकाबले में इन नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों के जो मोबिलिटी हो और फ्लेक्सिबिलिटी है वो अधिक होगा। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले जापान के तरफ से जितने भी सबमरीनों को बनाया गया है उसमें जो सेल है वो मध्य भाग में इस्तेमाल होता है, पर इन नए डिजाइनों में बताया जा रहा है कि ये जो सेल है ये बो के जगह में अप सेक्शन के काफी क्लोज होगा। तो वहीं पे दोस्तों इन सबमरीनों में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट के रूप में डाइविंग फ्लेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसके बो सेक्शन में रहेगा। और दोस्तों इस तरीके के डिजाइन में परिवर्तन जापान के तरफ से कभी नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों अब तक ये क्लियर नहीं हो सका कि जापान के तरफ से असल में इस तरीके के सबमरीनों को कब से बनाना शुरू किया जाएगा और कितने संख्या में ऐसे सबमरीन जापान अपने बेड़े के लिए चाहता है। पर दोस्तों जापान के ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट आगे आने से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुनिया में और भी आधुनिक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि जापान और भारत के बीच में फिलहाल सबमरीनों को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बार जब प्रोजेक्ट 75I को भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था तब उसमें जापान की तरफ से भी इंटरेस्ट दिखाया गया था। लेकिन फिलहाल जापान भारत के ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर जापान भारत के इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो केवल मात्र भारत के लिए ऑप्शन ही नहीं खुलेगा, बल्कि एक तरीके से भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी के सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जर्मनी की तरफ से क्या भारत को फिर से एक बार अपने सबमरीनों का ऑफर किया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।